Please subscribe to our channel for daily questions. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आपकी जो रिलेशनशिप है उसमें क्या ब्लॉकेजेस हैं? आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं? क्या ऐसी चीज़ है जो उसको परफेक्ट होने से रोक रही है या रुकावट बन रही है? सो आपके सामने 3 पाइल्स पड़ी हैं, येलो, सिल्वर और क्लियर क्वार्ट्ज, ग्रे भी बोल सकते हैं इसको। सो 1 2 3 आप किसी भी पाइल को चूज कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बिल्कुल सही पाइल चूज करें। इसके लिए मैं चाहूँगी कि आप अपनी आंखें बंद करें, क्लोज योर आइज एंड टेक अ डीप ब्रेथ। एक गहरी सांस लें एंड अपनी इंट्यूशन के साथ, दिल की आवाज़ के साथ चलें तो देखें कौन सी पाइल आप चूज करते हो। आप ये भी सोच सकते हो कि कोई वाइट लाइट या कोई भी भगवान जिनको आप मानते हो वो आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि इस चीज़ को, जो ब्लॉकेज है, इसके बारे में गाइड कर रहे हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है। आपको हिंट मिल रहा है या साइन मिल रहा है? ज़्यादा समय ना लेते हुए, होप कि आप लोगों ने अब तक पाइल चूज कर ली होगी। बात करते हैं फर्स्ट पाइल की। आज हम साथ में एंजल्स का मैसेज देखेंगे। आपके रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस हैं जो परफेक्ट रिलेशनशिप बनने से रोक रही हैं? कहीं ना कहीं आपको एक मॉरल सपोर्ट की कमी दिखाई दे रही है अपने रिश्ते में। आप इसको फील करते हो कि आपको एक मॉरल सपोर्ट नहीं है और आपके जो पार्टनर हैं वो थोड़ी सी चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों को लेके अनग्रेटफुल कह सकते हैं, या वो काफ़ी कुछ अच्छा होते हुए भी अच्छा देख नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि चीज़ें अभी थोड़ी सी स्लो है, जैसे थोड़ी सी बोरिंग स्लो चल रही होती हैं। लाइफ वैसी चल रही है, चीज़ें स्लो है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं है रिलेशनशिप में। एक नया रिश्ता, एक नई क्यूरियोसिटी जो होती है हमें एक दूसरे को लेके, वो थोड़ी सी स्लो चल रही है। 4 नंबर का कार्ड है स्लो मूवमेंट का। यही है कि जो आपके सामने अच्छाई है या आपके सामने रिश्ते की अच्छी बातें हैं, आपके पार्टनर उनको नहीं देख पा रहे। आप, या हो सकता है आप भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को इग्नोर कर जाते हो और आप फील करते हो कि वो आपको एक सपोर्ट नहीं कर पाते, एक मॉरल सपोर्ट जिसकी आपको इस समय ज़रूरत है। काफ़ी कुछ अच्छा भी है रिश्ते में, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से सम टाइम आप अकेले फील करते हो और आपके रिश्ते में जो आपके पार्टनर हैं वो सब कुछ अच्छा होते हुए भी, बहुत सी चीज़ें अच्छी होते हुए भी देख नहीं पाते। उन चीज़ों को लेके बैठ जाते हैं और उनके बारे में सोचते रहते हैं एंड आपको वो वाली सपोर्ट नहीं दे पाते। कार्ड है द हर्मिट। स्पेंड टाइम इन क्वाइट मेडिटेशन, स्पिरिचुअल टीचिंग, सेल्फ डिस्कवरी। शायद आप अलोन फील करते हो या सम टाइम काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाते हो। ये कार्ड आपको कह रहा है कहीं ना कहीं अपनी सोल के साथ कनेक्ट करने के लिए
सेल्फ डिस्कवरी के लिए अपनी सोल के साथ एक कनेक्शन बनाएं। आखिरकार आप ज़िंदगी से चाहते क्या है, ज़िंदगी का मोटिव क्या है, और मेडिटेशन की तरफ भी आप जा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा इन चीज़ों की तरफ ध्यान लगाएंगे तो आपको रिलेशनशिप में चीज़ें जो भी सही नहीं जा रही उसकी क्लैरिटी थोड़ी बेटर हो सकती है। सो ये था आपका मैसेज। अब देखते हैं आर्कएंजल गैब्रियल आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। एक्सप्रेस योर इनर ट्रुथ। योर क्रिएटिव वर्क शाइन्स ब्राइटेस्ट when it reflects your genuine feelings and thoughts. So, जो भी आपके मन में रिलेशनशिप को लेके कुछ चीज़ें आपको जो डिससेटिस्फाइड है आप रिश्ते को लेके कुछ चीज़ों से, कि आपके पार्टनर आपको वो मॉरल सपोर्ट नहीं देते, आप समटाइम आप अलोन फील करते हो चीज़ों को लेके, सो आप उसको एक्सप्रेस करो एंड अपने जेन्युइन थॉट्स जो फीलिंग्स हैं अपनी, उनको एक बहुत ही अच्छे वे में एक्सप्रेस करो तो चीज़ें ज़्यादा बेटर हो जाएंगी आपके लिए। सो ये था आपके लिए मैसेज। बात करते हैं सेकंड पाइल की। क्या ब्लॉकेजेस हैं आपके रिलेशनशिप में? सो जो मैं देख पा रही हूँ, नंबर 5 थोड़ी खलबली लेके आता है चीज़ों में। कहीं ना कहीं मैं देख पा रही हूँ कि आप लोगों के बीच में थोड़ा सा कोल्ड वॉर जैसा माहौल रहता है समटाइम कुछ चीज़ों को लेके, खासकर जो बीत गई हैं उनको लेके, पास्ट में जो हुआ उसको लेके। सो पास्ट में जो हुआ उसको लेके अभी आप प्रेजेंट में और फ्यूचर में अच्छा नहीं देख पाते, ना देख पा रहे हैं, ना देख पाते हैं। आप जो चला गया सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। नो डाउट नुकसान हुआ, पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई रिश्तों में, लेकिन अब उसके बारे में सोच के उदास होने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो चला गया है, आपके पास और भी बहुत कुछ है जिसको आप निगलेक्ट कर रहे हैं। अगर आप उस पर फोकस करोगे तो चीज़ें बेटर हो सकती हैं, ब्लॉकेजेस दूर हो सकती हैं। अगर आप इन चीज़ों को लेके बैठे रहोगे तो इट मीन्स आप खुद ही ब्लॉकेज हो। जब आप पास्ट में सोचते रहते हो तो पास्ट की चीज़ें ही दिमाग में चलती हैं और कहीं ना कहीं फिर से वो दिमागी झगड़ा शुरू हो जाता है। सो आपके लिए यही एडवाइस है कि आप थोड़ा सा पास्ट को लेट गो कर दो और जो अच्छी चीज़ें हैं जिनकी तरफ आप देख नहीं रहे उसको देखो। यही ब्लॉकेजेस है, अगर आप इसको क्लियर कर लोगे तो रिलेशनशिप बेटर हो जाएगा। कार्ड है 2 of water। A relationship that continues to grow closer, forgiveness, a positive resolution of a conflict। जो भी आपके कॉन्फ्लिक्ट हैं, झगड़े हैं, उसका एक पॉजिटिव हल, सॉल्यूशन, रेजोल्यूशन निकल सकता है पॉजिटिव, अगर आप फॉरगिवनेस को अपना लेते हो, फॉरगिव कर देते हो एक दूसरे को और लेट गो करके, फॉरगिव करके लेट गो करके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली अभी बहुत कुछ अच्छा है और रिश्ता और गहरा हो जाएगा। सो आपका जो आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज है आज के लिए वो देखते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, जिन्हें हम मैसेंजर भी बोलते हैं। डिजर्विंग यू लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन डिजर्व हैप्पीनेस, हेल्थ एंड लव। सो अगर आप चीज़ों को लेके, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पास्ट में, आप पिछली चीज़ों को लेके ही परेशान रहते हो, उसको लेके उससे आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिसकी वजह से ब्लॉकेजेस आती हैं, झगड़े होते हैं, तो
आप सोचते होगे, सम टाइम आपके मन में आता होगा कि शायद आपकी किस्मत ही ऐसी है, या भगवान ने मेरी किस्मत में कुछ ऐसा अच्छा नहीं लिखा। तो कार्ड्स एंड एंजल्स आपको सुजेस्ट कर रहे हैं कि आप ये सोचना बंद करें। जैसे भगवान को सभी इंसान प्यारे हैं, अपने पास वो रखना चाहते हैं हर किसी को प्यार से, तो वैसे ही आप भी डिज़र्व करते हो, लाइक ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन। आप भी डिज़र्व करते हो हैप्पीनेस को, हेल्थ को और लव को भी। सो सब कुछ आप डिज़र्व करते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि आप में वो क्षमता नहीं है या आपकी किस्मत में ही ऐसा लिखा है, आपकी किस्मत में तो प्यार और खुशियाँ लिखी नहीं है। आप इस चीज़ से बाहर निकलें, और भी बहुत ही कुछ अच्छा है, और जो अच्छा है उसके लिए ग्रेटफुल हों, और देखना खुद ब खुद आपके रिश्ते की ब्लॉकेजेस जो आपको लग रहा है बहुत बड़ी है, वो क्लियर हो जाएंगी डेफिनेटली। बात करते हैं नेक्स्ट पाइल की, थर्ड पाइल की। फिर से 5 नंबर, कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक पर्सन दूसरे को इग्नोर कर रहा है, थोड़ा सा कह सकते हैं कि टेम्पररी कुछ अच्छा समय नहीं है। सो यहाँ पे ब्लॉकेजेस हम अगर बोलेंगे तो ये कहेंगे कि कई बार हम बोलते हैं कि कुछ समय ही ठीक नहीं है। सो आपको समय की चाल के अनुसार चलना होगा, और कहीं ना कहीं कोई थर्ड पर्सन है, ज़रूरी नहीं कि वो लव लाइफ में हो, या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो दो के दरमियान आ रही हैं, या वो फ्यूचर का आगे कुछ और प्लान कर रहे हैं। सो यहाँ 3 नंबर भी ऐड हो रहा है। सो इसीलिए इग्नोरेंस आ रही है रिश्ते में। एक बंदा पीछे पीछे जा रहा है और दूसरा इग्नोर कर रहा है। सो थोड़ा सा अच्छा कार्ड नहीं है ये आना। सो अभी मैं यही कहूँगी कि कुछ 2-3 महीने, 4 महीने, लाइक नियर अबाउट 4 to 5 months हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा समय ऐसा ही चलेगा, लेकिन आगे जाके चीज़ें डेफिनेटली बेटर हो जाएंगी। आगे फ्यूचर का प्लान भी हो रहा है। कहीं ना कहीं कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, इग्नोरेंस है, थर्ड पार्टी की वजह से भी सम टाइम हो सकती है। सो आपने ये देखना है कि वो थर्ड पार्टी जो ब्लॉकेज बन रही है वो कोई पर्सन है, या उनका काम है, या उनके माइंड के कुछ थॉट्स हैं जो उनके दिमाग में घर कर गए हैं। सो इन चीज़ों को आपने देख के आगे बढ़ना है। कार्ड है 3 of Air, ग्रेट सैडनेस, टेक टाइम टू हील, द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। हो सकता है कि आप जब इस फेज से गुज़र रहे हो, आप बहुत ज़्यादा दुख से गुज़रे हो, सैडनेस से, और बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन, मेंटल क्लैरिटी नहीं है आपके दिमाग में, चीज़ें ऐसी हो, तो आपको जो मैसेज है कि आप थोड़ा टाइम लो हील होने के लिए, फिर से एक अच्छे हैप्पीनेस, हेल्दी रिलेशन में आने के लिए टाइम ले, हील होने के लिए। एंड द नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ एंड अदर्स। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग और गलतियां हो भी गई हैं थर्ड पार्टी की वजह से, आप उसको फॉरगिव करके आगे बढ़ें। और अगर आपसे भी कुछ परेशानी हुई है, कुछ गलतियां हुई हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा दिया गया है, तो आप खुद को भी माफ़ करें और उनको भी माफ़ करके आगे बढ़ें। उसके साथ साथ हम देखेंगे आर्कएंजल गैब्रियल का मैसेज। अगर आप ऐसा करते हो, या समय अभी एंजल्स बोल रहे हैं, बहुत ही अच्छा मैसेज है। ब्लॉक्स लिफ्टेड, प्रीवियस ऑब्स्टेकल्स केम फ्रॉम फियर एंड दे आर नाउ लिफ्टेड अवे। जो भी ये ब्लॉकेजेस आए थे
वो अब तो नहीं रहे और फ्यूचर में बिल्कुल गायब हो जाएंगे। जो ऑब्स्टेकल्स थे वो कहीं ना कहीं डर की वजह से भी थे। हो सकता है आपको डाउट हो, आपका फियर, और इसलिए उन्होंने परेशान होकर आपको इग्नोर करना शुरू कर दिया हो। सो डेफिनेटली 3 का कुछ टेंशन था बीच में आप लोगों के, वही ब्लॉकेजेस थी, लेकिन नाउ दे आर लिफ्टेड अवे। सो वो एक डर से आए थे। सो फ्यूचर में आपने ऐसा डर अपने मन में नहीं रखना, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है। तो अगर वो वर्क करेगा, अगर आप कुछ नेगेटिव सोच रहे हो तो नेगेटिव वर्क करेगा, अगर पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव वर्क करेगा। सो ये थे आप लोगों के मैसेजेस। होप कि आप लोगों को ब्लॉकेज और कैसे क्लियर कर सकते हैं एंजल्स के मैसेजेस के साथ आंसर क्लियर हो गए होंगे। मैं आप सबको शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए और हमारे चैनल पे आने के लिए। आप सबका धन्यवाद। Like and subscribe to our channel. Now you can get your personalized reading with a very nominal fee. Kindly check the description below.